ये मेरा एक स्लोगन बन चुका है कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन इन क्लैट आर द मोस्ट नोन क्वेश्चंस। लास्ट 6 मंथ की स्ट्रैटेजी अभी बता के जा रही हूँ, ध्यान से रखना। आपका फोकस होना चाहिए फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज पे, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज पे, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, समिट्स पे। रिवीजन करने का एक परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है, मैं उस रूल को आपको समझाती हूँ। हेलो टू ऑल माय डियर लिसनर्स, द लिसनर्स हु आर द एस्पिरेंट ऑफ क्लैट 2027। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लैट 2027 एस्पिरेंट के सबसे ज्यादा डर के बारे में बात करने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है डर, और डर इज इक्विवेलेंट टू करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे, सो स्टे ट्यून थ्रू आउट द वाइल। आज मैं आपसे क्लैट 2027 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स से डरते हैं, लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो ये सेक्शन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन सकता है। बेटा याद रखना, मेरा ये कहना है और ये लिटरली ये मेरा एक स्लोगन बन चुका है कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन इन क्लैट आर द मोस्ट नोन क्वेश्चंस। आपको पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है और आप क्वेश्चंस को जानते होगे जब आप क्लैट में बैठे होगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, क्लैट 2026 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे के पूरे मेरे पीडब्ल्यू क्लैट नोट्स से आए थे। इससे ये क्लियर होता है कि अगर आप पीडब्ल्यू के क्लास नोट्स पे भरोसा करके उनको प्रॉपरली रिवाइज करते हो तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इसीलिए क्लैट 2027 के लिए आपका मेन फोकस पीडब्ल्यू का क्लास नोट्स, यूट्यूब का वीकली न्यूज एनालिसिस एंड डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पे होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के अंदर डील करूंगी। नंबर 1, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, करंट अफेयर्स सेक्शन इज द मोस्ट नोन सेक्शन इन द क्लैट, एंड यहाँ पे आप डंके की चोट पे अपना प्रैक्टिस जो है वो करके जा सकते हो। एंड 28 में से 28 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरी दुनिया का न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपका फोकस होना चाहिए फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ पे, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज पे, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, समिट्स पे। ये सारी चीजें आपको पीडब्ल्यू क्लास नोट्स में ऑलरेडी कवर होती हैं। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा सोर्स के पीछे भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज्यादा सोर्सेज ज्यादा कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है। नंबर 2, अब बच्चों का क्वेश्चन, मैम डेली स्टडी रूटीन कैसे रखें सीए को लेके? तो बेटा रोज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखो, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यू का डेली एंड वीकली यूट्यूब एनालिसिस आप हमारे पीडब्ल्यू क्लैट चैनल पे देख सकते हैं। उसी टॉपिक को पीडब्ल्यू क्लास नोट से आप रिवाइज करो जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। रोज का अगर मैं टाइम बोलूं तो आप 45 मिनट से 1 आवर तक का टाइम आपके लिए काफी होगा आपके जीके के प्रेपरेशन के लिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होता है। नंबर 3, वीकली स्ट्रैटेजी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर वीकली न्यूज एनालिसिस का वीडियो देख लो जो पीडब्ल्यू क्लैट चैनल पे आता है। उस वीक का पीडब्ल्यू नोट्स कंप्लीटली रिवाइज कर लो। अपने लैंग्वेज में शॉर्ट रिवीजन पॉइंट्स बनाओ, लंबे नोट्स मत बनाना, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेट्स एंड कीवर्ड्स को लिखना। अब आता है 4th स्ट्रैटेजी, विच इज योर मंथली स्ट्रैटेजी। हर मंथ के एंड में पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करो, एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन टॉपिक पे बेस्ड आप सॉल्व करो, अपनी वीक टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो। एक बात याद रखो, क्लैट 2027 में क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे इसलिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड नंबर 5, करंट अफेयर्स को लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं, ये बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो इसके लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स मैं बताऊंगी। एक टॉपिक को कम से कम 3 बार रिवाइज करो, किसी फ्रेंड को समझाओ या खुद ही लाउड वॉइस में रिपीट करते जाओ। करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से कनेक्ट करो, 1 लाइनर नोट्स बनाओ, सोने से पहले एक बार रिवाइज करके सो। एक दिन में याद करने की कोशिश मत करना, रेपिटेशन में ही मेमोरी स्ट्रांग होती है। रिवीजन करने का एक परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है, मैं उस रूल को आपको समझाती हूँ।
सबसे पहले फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। सेकेंड रिवीजन नेक्स्ट 7 डेज, दैट इज विद इन अ वीक। जैसे आपने फर्स्ट रिवीजन अपना किया मान लीजिए सैटरडे को, तो सेकेंड रिवीजन जो है वो आपका नेक्स्ट सैटरडे को, दैट इज विद इन 7 डेज आपका हो जाना चाहिए। एंड थर्ड रिवीजन जो है वो आपका 1 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। ये फॉलो क्या है कि आपका फॉलो दिस साइकिल, अगर आप इस साइकिल को फॉलो करोगे तो एग्जाम तक सारी चीजें जो हैं वो आपको याद रहेंगी। एंड लास्ट 6 मंथ की स्ट्रैटेजी अभी बता के जा रही हूँ, ध्यान से रखना। पीडब्ल्यू के नोट्स को बार बार रिवाइज करो, ज्यादा फोकस एमसीक्यू पे रखो, कोई न्यू सोर्सेज को ऐड मत करना, फैक्ट, डेट्स एंड कीवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखना। याद रखो, क्लैट ये नहीं देखता कि आपने कितना पढ़ा है, बल्कि क्लैट ये देखता है कि आपने कितना रिवाइज किया है। अगर मैं एक फाइनल मैसेज दूं आप लोगों को बेटा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अभी आप 16-17 ईयर्स के हो या कुछ बच्चे 18-19 ईयर्स के हो, अभी का टाइम बेस्ट टाइम है डिसिप्लिन बिल्ड करने का। अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखो, पीडब्ल्यू के नोट्स पे ट्रस्ट रखो एंड रिविजन को हैबिट बनाओ। क्लैट 2026 ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि पीडब्ल्यू के नोट्स इनफ हैं, बस सही तरीके से रिविजन करना जरूरी है। सो काम रहो, कंसिस्टेंट रहो एंड याद रखो 2027 में आपका रैंक डिवीजन डिसाइड करेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट 2027 प्रिपरेशन।